कौन है वो जो हमें सुख देता है, उसी की शरण ग्रहण करने से हमें लाभ होगा। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आयो, सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। यहां ना कोई भक्ति कर सकता है उस परमात्मा की छत्र छाया जिस पर नहीं है, कितनी बात बनाओ है। हाँ, डले ढो सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे कावड़ लाते हैं ये कर सकता है। और तब कर सकता है उल्टा सुल्टा हो करके, व्रत रख सकता है 2-3 दिन हफ्ते में। लेकिन ये सत भक्ति प्रथम तो प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त हो जाती हो काल कर्ण देना। जब तक मालिक की छाया आपके, उनका मेहर भरा पंजा आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप एक सांस भी नहीं ले सकते भक्ति का। कितना दयालु है परमात्मा। पहले अपने ज्ञान से समझा बुझा कर आपको अपने चरणों में लेता है। जिस तरह बांदरी अपने बच्चे नसीने का लगाई फिरती है, ऐसे लगाता है। पहले आपको शरण में लेता है, फिर आपके ऊपर काल के आने वाले वो चोट, उनके ऊपर ऐसे सुरक्षा कवच डाल देता है। यदि हम मर्यादा तोड़ देते हैं, परमात्मा की उस रेंज से बाहर चले जाते हैं, सुरक्षा से चक्र को तोड़ देते हैं जैसे सीता ने तोड़ा था, तो फिर हम महान कष्ट उठाते हैं। तो ये भक्ति भी वो परमात्मा ही करवा रहा है। ये सत्कर्म मानना आपके ऐसे ऐसे दुख दूर करता है। आपको विचार आता है कि यदि ये मैं आज ये मेरे को हानि हो जाती तो 50,000 रुपये का नुकसान था, ओहो 1,00,000 रुपये की हानि थी, ऐसे था। और भी कोई परिवार का सदस्य बचा देता है परमात्मा मृत्यु होने से, तो उसकी तो कीमत आप तोल ही नहीं सकते। तो फिर आपको प्रेरणा होती है, जो भगवान हमारा इतना साथी है तो हम क्यों ना भगवान के दरबार में चलें, सत्संग सुने। परमात्मा कहते हैं, लोभी मन नाम सुमर ले रे मनवा तू जीवित मर ले रे। जीवित मरना यही है, क्योंकि यह मौत तो काल ना जाने कब कर देगा। वो तो उसने गिन कर सांस डाल रखे, उससे आगे वो ना दे एक भी। ये सांस भी परमात्मा ही आपको बढ़ाकर बढ़ाएगा। सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं, सब संत प्रमाण देते हैं, परमात्मा की अपने वचन प्रमाण देते हैं। तो हम, यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो ना हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, और जिस काम के को पूरा करने के लिए हम दिन पढ़ते ना रात पढ़ते, वो काम जो का तू रह जाता है। वो महल कोठी जो की तो रह जाती है, जिनके लिए हम अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मृत्यु के बाद आप दोबारा उस काम को करने नहीं आ सकते, उस घर में नहीं प्रवेश कर सकते। हाँ, भूत बनकर चाहे वहाँ घूमते रहना, वो अलग बात है। तो आप क्यों ना जीवित मर लो। ये समझ लो कि हम 3 दिन खातिर मर गए, और फिर देखो मरे पाछे क्या होता है। आप करते कुछ सकते नहीं, क्योंकि मरने के बाद आदमी क्या कर सकता है? ना घर जा सकता, ना उन बालका ने संभाल सकता, ना देख सकता, ना उस काम ने ठीक कर सकता। अगर 3 दिन आप मर जाते हो जीवित, और मरने के बाद फिर घर जाते हो, को थोड़ा बहुत नुक्स हो गया तो आप ठीक तो कर सकते हो मेहनत करके। और जिस दिन काल टिकट काट देगा फिर भी तो मराएंगे, एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में इन विचारों को करके ही हम आ सकते हैं, ना तो काल एक कदम भी अच्छे काम और सत्संग की तरफ नहीं आने देगा। और विशेषकर इस परम पिता के मार्ग पर वो पूरा जोर लगा देता है, लेकिन परमात्मा के सामने उसका जोर चलता नहीं। उसी का परिणाम है कि इतनी सर्दी होती है, इतनी गर्मी होती है, वर्षा भी होती है, काम का समय भी होता है, और फिर भी ये पुण्यात्मा उमड़ उमड़ कर आ रही है। ये इस तत्व ज्ञान का प्रभाव है और परमात्मा के मेर भरे पंजे का परिणाम है, जो आपके 100 प्रकार के कष्टों को दूर करता है। तो फिर हमने
उस परमात्मा से भक्ति मांगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले गाय। यदि हमने भगवान से भक्ति मांग ली तो सब कुछ मांग लिया। क्योंकि भक्ति में जो बाधक चीज है, जैसे आपका किसी चीज का भाव है, संतान का है, संपत्ति का है, या कोई और परेशानी है, तो भक्ति में बाधक होंगी। और आपने भक्ति ही मांग ली भगवान से तो बाधक वो होने नहीं दे, क्योंकि भक्ति जब चलेगी, जब वो बाधाएं दूर होंगी तो अपने आप सारा काम ठीक हो गया। इसलिए हम परमात्मा के दरबार में भिखारी बनकर जाते हैं और हम क्या मांगते हैं? जो हमने मांगना चाहिए वो मांगे। ठीक है, कोई निसंतान संतान की आस लेकर ही आता है, रोगी है वो स्वस्थ होने की ही इच्छा रखता है, निर्धन धन की ही मांग लेकर आता है। ये तो है पहली क्लास के बच्चों की स्थिति, कोई बात नहीं, वो कह भी सिखाने पड़ेंगे, परमात्मा वो भी शिक्षा देगा, वो भी देगा आपको। लेकिन जब आप समझदार हो जाएं फिर और कुछ ना मांगे। फिर देखो इस परमात्मा की कैसी रजा करता है आपके ऊपर। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर द्वारे
तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो लेख लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। बर सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सांब्रह्म दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांब्रह्म दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो
मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उलटाए पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे साहिब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। गुरु राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। स्वामी राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। रामपाल को चाहिए ये जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत साहिब।